आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंस वेंटिलेशन के रिलेटेड। माइंस वेंटिलेशंस में बेसिक टर्म्स आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। And our goal is not enough. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉइस्चर के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि मॉइस्चर मेरा क्या होता है। सबसे पहले मॉइस्चर होता क्या है। तो जो मॉइस्चर है वो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब जो वाटर वेपर जो मेरा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसी को हम मॉइस्चर कहते हैं। हिंदी में उसको हम नमी भी बोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसका माइंस में देखने से पहले, माइंस में तो देखेंगे ही। उससे पहले हम सरफेस पर ज़रा देख लेते हैं इसका क्या इफेक्ट है। उसके बाद इजीली हमको सरफेस पे देख लेंगे एक बार। तो माइंस यहाँ पे सबसे पहला बात हम देख लेते हैं कि जैसे कि वाटर वेपर जो होता है, वाटर वेपर वो नमी होता है, वो हमने अभी देखा है। वो मॉइस्चर है मेरा, मॉइस्चर वही है। अच्छा, मॉइस्चर को भी हम वाटर वेपर बोलते हैं। तो वो है क्या। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि एयर जो मेरा एटमॉस्फेरिक एयर, जो हवा है मेरा वायुमंडल में जो बह रहा है, उसके पास कैपेसिटी, एक पावर है, ताकत मान के चलिए, समझिए कैपेसिटी है उसके पास कि क्या करता है ना वो। कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एयर हैव ए कैपेसिटी टू ऑब्जर्व और होल्ड, ऑब्जर्व करता है या फिर पकड़ के रखता है वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। तो उसके पास एक कैपेसिटी होता है कि वो जो वाटर वेपर है मेरा एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर जो है उसको पकड़ के रखे, उसको होल्ड करके रखे। तो उसमें एक कैपेसिटी है। अच्छा, ये आपने देखा। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ पे बात है कि वाटर वेपर जो मेरा होता है वो ड्राई सीजन्स में हमको नहीं नज़र आता है और विंटर में नज़र आता है। ये हम नोटिस करते हैं। तो ऐसा होता क्या हो रहा है कि मतलब ऐसा हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई वाटर वेपर्स आर नॉट सीन इन द समर सीजन्स। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का कैसे अफेक्ट है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है मतलब मॉइस्चर को, वो देखिए। तो होता इसमें क्या है ना कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर, डैट मीन्स इन समर सीजन्स एयर ऑब्जर्व और होल्ड मोर वाटर वेपर एयर। इन अदर वर्ड्स में अगर कहें तो इन समर सीजन्स द हीट प्रेजेंट इन एयर इज मोर एंड द ड्यू टू दिस इवापोरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड दैट्स वाई एयर ऑब्जर्व और होल्ड मोर वाटर वेपर। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है इवापोरेशन। हम उसको पहले समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। देखिए, इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है जनरली, जो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फेस इनटू गैस। तो इवोपोरेशन मतलब कि कोई भी लिक्विड है, अगर वो कोई भी लिक्विड अगर है, कोई भी लिक्विड अगर फेस है, वो लिक्विड अगर है तो वो गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम इवोपोरेशन बोलते हैं। ये हमने देखा, इवोपोरेशन उसको हम बोलते हैं। अच्छा, तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, इसमें यही लिखा हुआ है कि विंटर सीजन्स में क्या होता है, सॉरी समर सीजन्स में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है मेरा, तो इवोपोरेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। देखिए, इवोपोरेशन जो मैंने अभी आपको बताया, जो लिक्विड फेस से गैस में बदलता है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवोपोरेशन। और इवोपोरेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो जो लिक्विड फेस है, वाटर वेपर मेरा क्या है, लिक्विड है, वो गैस में जल्दी खत्म होगा बन बन के। तो एयर में क्या होता है ना, एयर में कैपेसिटी है पहले से ही कि मॉइस्चर को होल्ड करेगा। अब उसमें टेम्परेचर, उसका रोल, उस टेम्परेचर क्या किया, टेम्परेचर ने उसका हेल्प किया। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो क्या करेगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगा और एयर और ज़्यादा मतलब मॉइस्चर या वाटर वेपर को होल्ड करता है, पकड़ता है ड्राई सीजन्स में, समर सीजन्स में। एवोपरेशन प्रोसेस टेक होता है मेनली वहाँ पे। एवोपरेशन आपने देखा। अच्छा, अभी यही विंटर सीजन्स में आप नोटिस कर दे होंगे कि आपको नज़र आता है शीत, जिसको हम बोलते हैं फॉगी मॉर्निंग जो होता है, उसमें नज़र आता है। तो विंटर में क्या होता है ना, है कि विंटर में, तो देखिए विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या है, कन्वर्जन गैस इनटू लिक्विड, जस्ट इवोपरेशन का अपोजिट है। इवोपरेशन क्या था कि इवोपरेशन था मेरा लिक्विड फेस को गैस में बदलने के लिए, लेकिन ये अपोजिट है। तो टेम्परेचर भी पहले से मेरा कम है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पे उतना हीट जनरेट नहीं हो पाता है। अब हीट जनरेट जब नहीं हुआ तो उसमें क्या होता है कि हीट जनरेट जब नहीं हुआ तो एयर के पास कैपेसिटी तो है, लेकिन वहाँ पे हीट उतना हेल्प नहीं किया, हेल्प भी तो करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एयर कम ऑब्जर्व कर पाती है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है, लेकिन ड्राई सीजन्स के मामले, समर सीजन्स के मामले में उसका जो कैपेसिटी जो है वो कम जाता है विंटर में, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है, वो प्रेशर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमको शीत गिरता है, विंटर में शीत नज़र आता है हमको। वाटर पेपर हमको आराम से हम देख सकते हैं विंटर सीजन्स में। तो ये रीज़न आपने देखा कि वाटर पेपर ड्राई में क्यों नज़र आता है। अच्छा, ये हमने सरफेस पे देखा। तो सरफेस पे हमने ये सब देख लिया, सरफेस पे मॉइस्चर देखा। अब चलते हैं माइंस में।
तो अभी हमने सरफेस पे देखा इसका सरफेस पे क्या इफेक्ट है। तो जनरली मॉइस्चर क्या होता है, वाटर वेपर, और ख़त्म नहीं होता है। क्या होता है, एयर उसको होल्ड करके रखती है, उसमें कैपेसिटी होता है एयर में कि उसको पकड़ कर रखे। ठंडा में क्यों आ जाता है, टेम्परेचर कम होने के कारण, और गर्म में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण एयर उसको ऑब्जर्व कर लेती है, पकड़ लेती है। तो ड्राई सीजन्स में हमको नज़र नहीं आता है। अच्छा, अब माइंस पे आते हैं। माइंस में क्या कंसेप्ट है, देखिए माइंस में भी जनरली सरफेस का ही कंसेप्ट है, कुछ अनदर है नहीं। माइंस में जो एटमॉस्फेयर है और सरफेस का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे माइंस में क्या होता है कि सरफेस जैसा ही एटमॉस्फेयर बना के रखा जाता है कि वर्कर को कंफर्ट नहीं, डिस्कम्फर्ट नहीं लगे, कंफर्ट फील हो काम करने के दौरान, ड्यूरिंग वर्किंग, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जनरली जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जिसमें ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकते हैं वो 36.5 है। 37 डिग्री आप ले सकते हो। तो इससे अगर एक डिग्री कम या इससे कोई भी इससे टेम्परेचर अगर घटेगा या फिर इससे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो पर्सन डिस्कम्फर्ट फील करेंगे और काम करने में दिक्कत होगा। तो ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा 36.5, इसको क्या करता है ना, मॉइस्चर अफेक्ट करता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो मेरा कंडीशन है माइंस का उसको अफेक्ट करता है मॉइस्चर। कम रहेगा तो भी अफेक्ट, ज़्यादा रहेगा तो भी अफेक्ट, एक नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, जैसे देखिए अगर कहीं भी माइंस में मॉइस्चर ज़्यादा है तो मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर वेपर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग कि उसको कंट्रोल करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखा जाता है। नहीं तो वहाँ पे मॉइस्चर्स, नमी होने के कारण पर्सन डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। ये हमारा अफेक्टनेस है। आप सरफेस का ही एग्जांपल आप ले सकते हो अगर आपको समझ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो। सरफेस में क्या होता है, ठंड के सीज़न में क्या होता है, कितना मॉइस्चर हो जाता है, ठंड लगने लगता है, विंटर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हम लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। समझो सरफेस पे ऐसा हो सकता है। तो माइंस में अगर ज़्यादा हो जाएगा, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो कितना दिक्कत होगा। तो यही कंसेप्ट है। कंक्लूजन ये निकला है कि मॉइस्चर जो है ना वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर कमेगा। जैसे कि हम लोग समर सीजन्स में देखते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया अभी यहाँ पे कि समर सीजन्स लेस मॉइस्चर हाई टेम्परेचर एंड विंटर सीजन्स वाइस वर्सा। तो समर सीजन्स में मेरा क्या होता है, टेम्परेचर मेरा हाई रहता है और मॉइस्चर जो मेरा लेस रहता है, एकदम ड्राई से रहता है, एकदम ड्राई, क्योंकि एयर में कैपेसिटी है, आपने पढ़ा है इवेपोरेशन प्रोसेस वहाँ पे होता है, हीट जनरेट होता है, एयर में कैपेसिटी ऑब्जर्व कर लेता है पूरा मॉइस्चर। अच्छा, विंटर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, टेम्परेचर ही नहीं है, इवेपोरेशन नहीं होता है, कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि मॉइस्चर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जहाँ पे इवेपोरेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर कम रहेगा, क्योंकि वो इवेपोरेशन आपने पढ़ा कि इवेपोरेशन लिक्विड फेस को क्या होता है, लिक्विड फेस कन्वर्टेड इनटू गैस। तो इवेपोरेशन अगर ज़्यादा होगा तो लिक्विड फेस जो होगा वाटर वेपर वो गैस में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर वहाँ पे नहीं रहेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे एक और कंक्लूजन रुकिए एक सेकंड, ये देखिए इवेपोरेशन मैंने एक और कंक्लूजन लिख दिया। इवेपोरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा रहेगा इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन जब होगा तो मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो ये था मेरा माइंस, मॉइस्चर इन माइंस। फिर से रिकैप थोड़ा सा कर देते हैं। मॉइस्चर इन माइंस मतलब क्या, माइंस मतलब क्या, वाटर वेपर जो मेरा एटमॉस्फेयर में दैट इज कॉल्ड माइंस। अच्छा सॉरी, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर। ये मेरा मॉइस्चर है, वाटर वेपर मतलब मॉइस्चर, सिंपल में आपको याद रखना है, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर। अच्छा, इसका माइंस में क्या है, माइंस में भी है लेकिन हमको एक नॉर्मल रखना है। ज़्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कूलिंग बढ़ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट जो होता है माइंस में, ठंडा जो होता है टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। कम भी नहीं रखना है, नहीं तो फिर उससे भी होता है, उससे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक नॉर्मल वे में रखना है, नॉर्मल वे में, एक नॉर्मल वे में हमको रखना है। वो पूरा प्रोसेस वेंटिलेशन में होता है। अच्छा, ये आपने देखा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी आपको याद ही कर लेना है, 36.5 डिग्री है। अप्रॉक्स में आप 37 बोल सकते हो। अच्छा, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो हल्का सा वो हेल्पफुल लगा होगा कि हाँ आज मैंने मॉइस्चर के बारे में कुछ सीखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माइनिंग वेल और हिट द लाइक बटन। कमेंट में जो भी अगर कोई ऐसा टॉपिक कि हाँ मैंने मॉइस्चर के बारे में नहीं बताया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। मैं फिर मॉइस्चर का पार्ट 2 भी बना सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो सब्सक्राइब माइनिंग वेल, हिट द लाइक बटन।